एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जहां चारों ओर हरियाली, नदी और पहाड़ों का सौंदर्य बसा हुआ था। इस गांव का नाम सुंदरपुर था। यह गांव अपनी सादगी और परंपराओं के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग मेहनती, ईमानदार और एक दूसरे की मदद करने वाले थे। गांव के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था, जो वर्षों से इस गांव की पहचान बना हुआ था। इसी पेड़ के नीचे पंचायत की बैठक होती थी और लोग अपनी समस्याएं हल करते थे। गांव में एक किसान, रामलाल, अपनी पत्नी, 2 बच्चों और बूढ़ी माँ के साथ रहता था। रामलाल बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी फसल अक्सर सूखे या भारी बारिश के कारण खराब हो जाती थी। फिर भी वह कभी हार नहीं मानता था। एक दिन गांव में एक नया अध्यापक, मोहन, आया। वह पढ़ा लिखा और आधुनिक सोच वाला था। उसने देखा कि गांव के बच्चे शिक्षा से दूर हैं। उसने फैसला किया कि वह बच्चों को मुफ्त में पढ़ाएगा। गांव के लोग पहले तो झिझके, लेकिन धीरे धीरे बच्चों को स्कूल भेजने लगे। मोहन ने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेती के आधुनिक तरीकों के बारे में भी सिखाना शुरू किया। उसने रामलाल और अन्य किसानों को भी नए तरीकों से खेती करने की सलाह दी। धीरे धीरे उनकी फसलें बेहतर होने लगीं और गांव में खुशहाली लौट आई। एक दिन गांव के पास एक बड़ा शहर बनाने का प्रस्ताव आया। सरकार ने गांव वालों से उनकी जमीन खरीदने के लिए बात की। कुछ लोग लालच में आ गए, लेकिन रामलाल और मोहन ने समझाया कि उनकी जमीन उनकी पहचान है। उन्होंने गांव के प्राकृतिक सौंदर्य और परंपराओं को बचाने का। आखिरकार सरकार ने गांव को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। गांव वालों की मेहनत रंग लाई। सुंदरपुर अब एक आदर्श गांव बन चुका था, जहां शिक्षा, खेती और परंपराएं साथ साथ चल रही थी।